वेटरिनरी पैरासाइटोलॉजी के इस लेसन में आपका वेलकम है, जहां हम सॉफ्ट टिक्स की विजुअल सर्वाइवल गाइड एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली फैमिली आर्गसिडी पर फोकस करते हुए। इस सेशन में हम सॉफ्ट टिक्स के 3 मेजर टाइप्स, आर्गस, ऑर्निथोडोरस और ओटोबियस को डिटेल में समझेंगे, ताकि आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों क्लियर हो सके। सबसे पहले टिक की बेसिक एनाटॉमी को समझते हैं, जो फंडामेंटली 2 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। पहला है ग्नैथोजोमा, जिसे कैपिटुलम भी कहा जाता है, जो फीडिंग के लिए माउथ पार्ट्स कंटेन करता है। बाकी मेन बॉडी को ईडियोजोमा कहा जाता है, जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पोडोजोमा, जहां लेग्स और जेनिटल पोर प्रेजेंट होते हैं, और ओपिस्थोजोमा, जो लेग्स के पोस्टीरियर रीजन में होता है और स्पाइरिकल्स और एनल अपर्चर को कंटेन करता है। इंटरनल सिस्टम्स में फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स शामिल होते हैं, जो सर्वाइवल और फीडिंग के लिए एसेंशियल हैं। अब सॉफ्ट टिक्स और हार्ड टिक्स के बीच का मेजर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस समझना जरूरी है। सॉफ्ट टिक्स जो आर्गसिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका कैपिट्यूलम सब टर्मिनल होता है, मतलब माउथ पार्ट्स बॉडी के नीचे हिडन रहते हैं और डॉर्सल व्यू से विजिबल नहीं होते। इनमें हार्ड डॉर्सल शील्ड या स्कूटम एब्सेंट होता है। इनके पेडिपैल्प्स फ्लेक्सिबल और लेग लाइक होते हैं। दूसरी तरफ हार्ड टिक्स जो इक्सोडिडे फैमिली के होते हैं, उनका कैपिट्यूलम टर्मिनल होता है और डॉर्सल व्यू से क्लियरली विजिबल होता है। इनमें प्रोटेक्टिव स्कूटम प्रेजेंट होता है और पेडिपैल्प्स का फर्स्ट आर्टिकल रिजिड होता है। फिजिकल डिफरेंसेस के अलावा इनके लाइफस्टाइल और हैबिट्स भी काफी डिफरेंट होते हैं। सॉफ्ट टिक्स निडिक्यूलस होते हैं, यानी शेल्टर्ड नेस्ट्स या क्रैक्स में रहना पसंद करते हैं। ये इंटरमिटेंट रैपिड फीडर्स होते हैं और होस्ट पर सिर्फ कुछ घंटे स्पेंड करते हैं। इनमें मल्टीपल निम्फल इंस्टार्स होते हैं, मीटिंग होस्ट के बाहर होती है और फीमेल्स लाइफ टाइम में कई स्मॉल बैचेस ऑफ एग्स ले करती हैं। हार्ड टिक्स नॉन निडिक्यूलस होते हैं और ओपन एनवायरनमेंट्स या पैस्चर्स में थ्राइव करते हैं। ये स्लो फीडर्स होते हैं और कई दिन तक होस्ट पर अटैच्ड रहते हैं। इनमें सिर्फ एक निम्फल स्टेज होता है, मीटिंग होस्ट पर होती है और फीमेल एक ही बार 10,000 से 20,000 एग्स का मैसिव बैच लेकर के मर जाती है। अब हम आर्गसिडे फैमिली के बिग 3 सस्पेक्ट्स को देखते हैं। पहला है आर्गस पर्सिकस, जिसे कॉमनली फाउल टिक कहा जाता है। दूसरा है ओटोबियस मैग्नीनी, जो स्पिनोज ईयर टिक के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है ऑर्निथोडोरस साविग्नी, जो आइलेस टैम्पन के नाम से फेमस है। पहला केस फाइल है आर्गस पर्सिकस या फाउल टिक का, जो मेनली फाउल, टर्कीज, पिजन्स, डक्स और वाइल्ड बर्ड्स को पैरासिटाइज करता है। अडल्ट्स यूजुअली बर्ड्स पर कंटिन्यूअसली नहीं मिलते। ये क्रैक्स और क्रेविसेस ऑफ फाउल हाउसेज या ट्रीज के नीचे हाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली इसका बॉडी ओवल होता है, फ्रंट साइड नैरोअर होती है और शार्प बॉडी एजेस प्रेजेंट होते हैं। ब्लड फेड कंडीशन में स्लेटेड ब्राउन दिखता है, जबकि स्टार्व्ड स्टेट में येलोइश ब्राउन होता है। इसका लाइफ साइकिल मल्टी होस्ट पैटर्न फॉलो करता है। एग्स स्मॉल ब्राउन बैचेस में लगभग 20 to 100 की क्वांटिटी में इन्वायरमेंटल क्रैक्स के अंदर ली किए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते बाद 6 लेगेड लार्वे हैच होते हैं और होस्ट ढूंढकर यूजुअली विंग के नीचे अटैच होते हैं, जहां ये अराउंड 5 दिन तक कंटिन्यूअसली फीड करते हैं। फीडिंग के बाद लार्वे ड्रॉप ऑफ करते हैं और 2 डिस्टिंक्ट निम्फल स्टेजेस से मोल्ट करते हैं। हर निम्फ ब्रीफ फीडिंग करता है और फाइनली अडल्ट्स बनते हैं, जो रफली महीने में एक बार फीड करते हैं और हर मील के बाद नए एग्स ले करते हैं। आर्गास पर्सिकस की पैथोलॉजी बर्ड्स के लिए काफी सिवियर होती है। ये टिक्स रात में बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे स्लीप डेप्रिवेशन होता है। हेवी इन्फेस्टेशंस में कांस्टेंट ब्लड लॉस से सिवियर अनीमिया डेवलप होता है, जो बर्ड्स को इतना स्ट्रेस देता है कि एग प्रोडक्शन ड्रामेटिकली रिड्यूस या कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है। ये टिक डक्स में टिक पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है और डेंजरस वेक्टर के रूप में इजिप्टियोनेला पुलोरम और बोरेलिया एंसरीना ट्रांसमिट करता है, जो फाउल स्पाइरोकीटोसिस का कॉज है। दूसरा केस फाइल है ओटोबियस मैग्नीनी या स्पाइनोज ईयर टिक का। इसका होस्ट रेंज ब्रॉड है, जिसमें डॉग्स, शीप, हॉर्सेज, कैटल, पिग्स और ह्यूमंस तक शामिल हैं। इस टिक की खास बात यह है कि सिर्फ लार्वा और निम्फ पैरासिटिक होते हैं, जो होस्ट के इंटरनल ईयर कनाल में रहते हैं। एडल्ट्स कंप्लीटली ऑफ होस्ट रहते हैं और इन्वायरमेंटल क्रैक्स, पोल्स या स्टोन्स के नीचे हाइड करते हैं। इसका लाइफ साइकिल अनयूजुअल है। एग्स को हैच होने में अराउंड 8 वीक्स लगते हैं। लार्वा हैच होने के बाद ईयर के हेयर लाइन के जस्ट बिलो अटैच होते हैं और लिम्फ सक करते हैं। फिर वहीं ईयर के अंदर निम्फ्स में मोल्ट करते हैं और 1 से 7 मंथ्स तक फीड कर सकते हैं। सबसे यूनिक बात यह है कि अडल्ट्स बिल्कुल फीड नहीं करते और जुवेनाइल स्टेजेस से स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स पर सर्वाइव करते हैं।
लेकिन लार्वा और निम्फ्स होस्ट के ईयर में सिवियर इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। फाइनल सब्जेक्ट है ऑर्निथोडोरस सैविग्नी या आइलेस टैम्पन। ये एवियन रूस्ट्स, सैंडी रेस्टिंग प्लेसेस ऑफ लार्ज मैमल्स और लूज सैंड में हाइड करता है। मॉर्फोलॉजिकली इसका बॉडी आर्गस से काफी डिफरेंट होता है। मोर ग्लोब्यूलर शेप, नो शार्प लैटरल मार्जिन्स और बॉडी सरफेस रफ राउंडेड बम्प्स या मैमिलेशन से कवर्ड होती है। इसका लाइफ साइकिल भी अनयूजुअल है क्योंकि लार्वे फीड नहीं करते। एग से हैच होने के बाद लार्वे नॉन पैरासिटिक रहते हैं और डायरेक्टली निम्फ्स में मोल्ट कर जाते हैं। फीडिंग सिर्फ 2 निम्फल स्टेजेस और एडल्ट्स करते हैं। इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि ये टिक्स अग्रेसिवली ह्यूमंस को भी बाइट करते हैं। समरी के लिए डायग्नोस्टिक टेकअवेज याद रखें। स्टैंडर्ड आर्गस टिक लार्वल, निम्फल और एडल्ट तीनों स्टेजेस में फीड करता है। शार्प एजेस से आइडेंटिफाई होता है और हेन हाउस क्रैक्स में मिलता है। ओटोबियस रूल ब्रेकर है क्योंकि एडल्ट्स फीड नहीं करते और इसकी आइडेंटिफिकेशन मैमल्स के ईयर्स के डीप स्पाइन से होती है। ऑर्निथोडोरस भी रूल ब्रेकर है क्योंकि लार्वे फीड नहीं करते और ग्लोब्यूलर मैमलेटेड बॉडी के साथ सैंडी हैबिटेट्स में मिलता है। अल्टीमेटली सॉफ्ट टिक्स स्टार्वेशन रेजिस्टेंस के मास्टर होते हैं। आर्गस एडल्ट्स बिना फूड के अप टू 5 इयर्स सर्वाइव कर सकते हैं, जो इन्हें एक्सेप्शनली लॉन्ग लिव्ड बनाता है। गोल्डन रूल याद रखें, सॉफ्ट टिक्स हिट एंड रन पैरासाइट्स होते हैं। ये परमानेंटली होस्ट पर नहीं रहते, बल्कि एनवायरनमेंट या होस्ट के सराउंडिंग हैबिटेट में लाइव करते हैं। अब हम सब ऑर्डर इक्सोडॉइडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी टिक्स को एनकम्पस करता है और स्पेसिफिकली फोकस रहेगा इक्सोडिडी फैमिली पर, जिसे हार्ट टिक्स के नाम से जाना जाता है। पैरासिटोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के फील्ड में टिक्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये ग्लोबली सेकंड डेडलीस्ट वेक्टर थ्रेट माने जाते हैं, मॉस्किटोज के तुरंत बाद लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस ट्रांसमिट करने के मामले में। वास्तव में ये अल्टीमेट कैरियर्स माने जाते हैं क्योंकि पैथोजन वैरायटी के मामले में ये मॉस्किटोज से भी आगे हैं, ट्रांसमिटिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, रिकेट्सिए और प्रोटोजोआ। ये ऑब्लिगेट ब्लड सकर्स होते हैं, मतलब सर्वाइवल के लिए ब्लड फीडिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी है और ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस सबको रेडिली इन्फेस्ट कर सकते हैं। हार्ट टिक को यूनिक बनाने वाली चीज समझने के लिए हमें सब ऑर्डर इक्सोडॉइडिया की डिवीजन देखनी होगी, आर्गसिडी या सॉफ्ट टिक्स और इक्सोडिडी या हार्ट टिक्स। सॉफ्ट टिक्स का हेड सब टर्मिनल होता है, यानी माउथ पार्ट्स बॉडी के नीचे हिडन रहते हैं। ये फास्ट फीडर्स होते हैं, मल्टीपल निम्फल स्टेजेस से गुजरते हैं और फीमेल्स हर मील के बाद 200 टू 250 एग्स के स्मॉल बैचेस ले करती हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हार्ट टिक्स का हेड टर्मिनल होता है, जिससे माउथ पार्ट्स डॉर्सल व्यू में क्लियरली विजिबल होते हैं। इनके पास हार्ड एंड क्यूटिकुलर प्लेट होती है जिसे स्क्यूटम कहते हैं, जो आर्मर की तरह काम करती है। ये स्लो फीडर्स होते हैं, होस्ट पर कई दिनों तक अटैच्ड रहते हैं। सिर्फ एक निम्फल स्टेज होती है और मेटेड फीमेल एक जाइंट ब्लड मील के बाद 10,000 टू 20,000 एग्स का सिंगल मैसिव बैच लेकर की मर जाती है। अब हार्ट टिक की एनाटॉमी को डॉर्सल पर्सपेक्टिव से डिटेल में समझते हैं। हेड रीजन जो माउथ पार्ट्स कंटेन करता है, कैपिट्यूलम या नैथोसोमा कहलाता है। बॉडी पर सबसे डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है स्कूटम, जो हार्ड आर्मर प्लेट है। स्कूटम का साइज सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। मेल्स में ये पूरी डॉर्सल सरफेस कवर करता है, जबकि फीमेल्स में सिर्फ एंटीरियर 1/3 कवर होता है। इस एडेप्टेशन के कारण पोस्टीरियर सॉफ्ट एक्सपेंडेबल बॉडी रीजन, जिसे एलोस्कूटम कहा जाता है, फीडिंग के दौरान इनॉर्मसली स्ट्रेच कर सकता है। कई हार्ट टिक्स के पोस्टीरियर एज पर स्मॉल रेक्टेंगुलर ग्रूव्स भी होते हैं, जिसे फेस्टून्स कहते हैं, जो पाई क्रस्ट जैसे लगते हैं और स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिट्यूलम की फीडिंग गियर में हाईली स्पेशलाइज्ड टूल्स प्रेजेंट होते हैं। होस्ट स्किन को कट करने वाली ब्लीड्स चेलिसेराई कहलाते हैं, जो टाइनी टीथ और स्पाइन से कवर्ड होते हैं। इसके नीचे हाइपोस्टोम होता है, जो नीडल लाइक एंकर की तरह फंक्शन करता है। अटैचमेंट के वक्त हार्ट टिक हाइपोस्टोम के अराउंड स्पेशल सीमेंट सिक्रीट करता है, जो उसे परमानेंटली होस्ट से लॉक कर देता है, एनेबलिंग प्रोलॉन्ग्ड ब्लड फीडिंग। माउथ के दोनों तरफ पेडिपैल्प्स होते हैं, जो लेग लाइक सेंसरी ऑर्गन्स हैं और 4 सेगमेंट से बने होते हैं। एंटायर हेड स्ट्रक्चर का बेस बीसिस कैपिट्यूलाई कहलाता है, जिसका शेप रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल हो सकता है और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रूशल है। रोस्ट्रम की लेंथ भी इंपॉर्टेंट होती है, जो टिक को ब्रेविरोस्ट्रेट, शॉर्ट या लॉन्जिरोस्ट्रेट, लॉन्ग कैटेगराइज करती है। अब हार्ट टिक्स के लाइफ साइकिल सीक्वेंसेस को समझना जरूरी है क्योंकि डिजीज ट्रांसमिशन इसी पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है एग, 6 लेगेड लार्वा, 8 लेगेड निम्फ, 8 लेगेड एडल्ट।
क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर होती है कि लाइफ टाइम में टिक कितने होस्ट्स पैरासिटाइज करता है। वन होस्ट साइकिल में लार्वा, निम्फ और एडल्ट तीनों सेम होस्ट पर फीड करते हैं और फीमेल सिर्फ एग लेइंग के वक्त ड्रॉप ऑफ करती है। टू होस्ट साइकिल में लार्वा और निम्फ एक होस्ट पर फीड करते हैं। एनगॉज्ड निम्फ ड्रॉप करके एडल्ट बनता है जो सेकंड होस्ट ढूंढता है। थ्री होस्ट साइकिल में हर एक्टिव स्टेज अलग होस्ट पर फीड करता है, हर मोल्ट के लिए ग्राउंड पर ड्रॉप करता है। ये साइकिल डिजीज ट्रांसमिशन के लिए सबसे रिस्की है क्योंकि टिक पैथोजन को फर्स्ट होस्ट से एक्वायर करके नेक्स्ट दो होस्ट्स तक स्प्रेड कर सकता है। अब हम स्पेसिफिक हार्ट टिक्स की रोग्स गैलरी देखते हैं। सबसे पहले है रिपीसेफेलस माइक्रोप्लस और एन्यूलेटस, जिसे ट्रॉपिकल कैटल टिक कहा जाता है। ये वन होस्ट साइकिल फॉलो करता है और बेबीसिया बिगेमिना ट्रांसमिट करता है, जो सिवियर कैटल फीवर का पैथोजन है। आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रेवीरोस्ट्रेट शॉर्ट रोस्ट्रम, आईज प्रेजेंट, फेस्टून्स एब्सेंट, स्मूथ रियर एंड और फर्स्ट कॉक्सा पर डिस्टिंक्ट हम्प देखें। अगला है हायालोमा मार्जिनेटम और एनाटोलिकम, जिसे बॉन्ट लेगेड टिक कहा जाता है। ये टू होस्ट टिक है और बबीजिया इक्वी, थाइलीरिया एन्यूलाटा और थाइलीरिया म्यूटेंस का मेजर वेक्टर है। इसकी आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं लॉन्गीरोस्ट्रेट रोस्ट्रम, डीपली बाइफिड फर्स्ट कॉक्सा, आईज और फेस्टून्स की प्रेजेंस और सबसे डिस्टिंक्ट व्हाइट बैंडेड लेग्स। अब आता है हेमीफाइसिलिस बिस्पिनोसा, जो थ्री होस्ट लाइफ साइकिल यूज करता है। ये बबीजिया गिब्सनी इन डॉग्स और मल्टीपल बबीजिया और थाइलीरिया स्पीशीज इन शीप ट्रांसमिट करता है। आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं ब्रेवीरोस्ट्रेट फॉर्म, इनऑर्नेट स्कूटम, आईज एब्सेंट, फेस्टून्स प्रेजेंट और सेकंड पेडिपाल्प आर्टिकल का लैटरल प्रोजेक्शन जो फ्लेयर्ड शेप देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थ्री होस्ट टिक है रिपीसेफेलिस सैंग्विनिस और हेमीफाइसिलॉइडिस, कॉमनली ब्राउन डॉग टिक या केनल टिक। ये बबीजिया कैनिस, बबीजिया गिब्सनी, हेपेटोजोन कैनिस और अर्लिकिया कैनिस ट्रांसमिट करता है। इसकी खास पहचान है शॉर्ट रोस्ट्रम, बाइफिड फर्स्ट कॉक्सा, आईज और फेस्टून्स की प्रेजेंस और हेक्सागोनल बेसिस कैपिचुलम। डर्मासेंटा वेरिएबलिस भी एक डेंजरस थ्री होस्ट टिक है। ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, क्यू फीवर और टुलारीमिया ट्रांसमिट करता है और टिक पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है। डर्मासेंटोर ऑर्नेट टिक होता है जिसके स्क्यूटम पर वाइट या सिल्वर डेकोरेटिव पैटर्न्स होते हैं। ये ब्रेवीरोस्ट्रेट होता है, आईज और फेस्टून्स प्रेजेंट होते हैं और मेल में फोर्थ कॉक्सा लार्जेस्ट होता है। आयोक्सोडीज रिसिनस और रिलेटेड फॉर्म्स कैस्टरबीन टिक के नाम से जाने जाते हैं। ये थ्री होस्ट साइकिल फॉलो करते हैं और बबीजिया डाइवर्जेंस के प्राइमरी वेक्टर हैं। आयोक्सोडीज इनॉर्नेट होता है लॉन्गीरोस्ट्रेट रोस्ट्रम के साथ और आईज और फेस्टून्स दोनों एब्सेंट होते हैं। इस जीनस का मोस्ट क्रिटिकल मार्कर है एनल ग्रूव, जो एनस को एंटीरियरली सराउंड करता है, जिसे प्रोस्ट्रियाटा ग्रूव कहते हैं। फाइनली एम्ब्लियोमा मैक्युलेटम और हीब्रियम को देखते हैं, जो जनरली मल्टी होस्ट या थ्री होस्ट साइकिल फॉलो करते हैं। ये काउड्रिया रूमिनेंटियम ट्रांसमिट करता है, जो कैटल में हार्ट वाटर डिजीज का कॉज है। एम्ब्लियोमा हाईली ऑर्नेट टिक होता है, ब्यूटिफुली पैटर्न्ड स्क्यूटम के साथ। इसमें लॉन्गीरोस्ट्रेट रोस्ट्रम, आईज और फेस्टून्स प्रेजेंट होते हैं और सेकंड पेडिपाल्प आर्टिकल फर्स्ट और थर्ड से डिस्टिंक्टली लॉन्गर होता है। क्विक मास्टर आइडेंटिफिकेशन चीट शीट याद रखें। बुफिलस शॉर्ट रोस्ट्रम, नो फेस्टून्स, वन होस्ट साइकिल। हायालोमा लॉन्ग रोस्ट्रम, आईज प्लस फेस्टून्स, बैंडेड लेग्स। हीमोफाइलिसिस शॉर्ट रोस्ट्रम, नो आईज, फेस्टून्स प्रेजेंट, फ्लेयर्ड पेडिपाल्प्स। रिपीसेफेलिस शॉर्ट रोस्ट्रम, आईज प्लस फेस्टून्स, हेक्सागोनल बेस। डर्मासेंटा शॉर्ट रोस्ट्रम, आईज प्लस फेस्टून्स, ऑर्नेट स्कूटम, लार्ज फोर्थ कॉक्सा। इक्सोडीज लॉन्ग रोस्ट्रम, नो आईज, नो फेस्टून्स, एंटीरियर एनल ग्रूव। एम्ब्लियोमा लॉन्ग रोस्ट्रम, आईज प्लस फेस्टून्स, हाईली ऑर्नेट स्कूटम, वेरी लॉन्ग रोस्ट्रम। क्लिनिकल और इकोनॉमिक बॉटम लाइन ये है कि टिक्स की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन पेशेंट सर्वाइवल और इकोनॉमी प्रोटेक्शन के लिए इसेंशियल है। टिक्स टिक वरी कॉज करते हैं, जहां पेनफुल बाइट्स सिवियर इरिटेशन क्रिएट करते हैं और एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स डिसरप्ट कर देते हैं, जिससे प्रोडक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। सिवियर अनीमिया भी मेजर इशू है। एक हेविली फीडिंग फीमेल 0.2 to 2 ml ब्लड सक कर सकती है और सिर्फ 500 टिक्स का इन्फेस्टेशन काफ को ब्लड लॉस से मार सकता है। टिक बाइट्स के इन्फ्लेमेशन से हाई डैमेज होता है, जिससे स्कार्ड व्हाइट स्पॉट लेदर बनता है और लेदर इंडस्ट्री को मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं।